स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मम्मा, आप मेरी मम्मा हो, कोई थर्मस नहीं जो इतनी गरम गरम चाय पी रही हो। आई नो आप डिकी बीएम डॉक्यूमेंट के बारे में सोच रही हो ना? कुछ भी मत पूछ। मम्मा, जब आपने मुझे रूम के अंदर बंद कर दिया था तब मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लगा था कि आप भी पापा की तरह मेरे पास नहीं रहोगे, स्टार बन जाओगी। डॉक्यूमेंट ने अंदरों को बचा लिया, लेकिन अगर पापा भी होते ना तो वो भी यही करते। किससे भाग रही? सच से या अपने बच्चे से? वो सच जो तेरा ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी जानता है। जानती तू भी है, बस मानती नहीं है। तुझे भी पता है कि अभिमन्यु तेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं भी अब यही मानती हूँ अक्षु। बड़ी मम्मा। अक्षु, मुझे लगा था कि हम सब तेरे साथ हैं, पर तू अकेली थी। अभी अकेला था, तुम दोनों खतरे में थे, और जहाँ हम में से कोई पहुंच नहीं पाया वहां पे अभिमन्यु बिना बुलाए पहुंच गया था। बड़ी मम्मा, ये बात मैंने पहले भी कही है, मुझे किसी के प्रोटेक्शन और सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को खुद संभाल सकती हूँ। अक्षु, मेरी बात सुन। अक्षु, बच्चों को दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है, ताकि दोनों पेरेंट्स मिलकर एक साथ होकर अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, सबका ध्यान रख पाए, ख्याल रख पाए। अब देख, हम में से कोई भी तेरे जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अभिमन्यु कर सकता है। हाँ, मैं जानता हूं कि कल तक मुझे ही अभिमन्यु से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसे देखती मुझे गुस्सा आ जाता था, नफरत थी उससे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे दिल में अभिमन्यु के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई तुझे डिजर्व करता है तो सिर्फ अभिमन्यु। हम सब के बारे में छोड़, तू अभिमन्यु के बारे में सोच। वो तो दिल्ली जा रहा था, उसे तो ये खबर भी नहीं थी कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, लेकिन भगवान ने उसे तेरे पास सही समय पे लौटा दिया। ये भगवान की लीला नहीं है तो और क्या है। तेरे कान्हा जी खुद तुम तीनों को मिलाना चाहते हैं। वो तुझे समझाना चाहते हैं कि तुम तीनों एक परिवार बन सकते हो। अक्षु, अब सबने बोल ही दिया है, मैं क्या कहूँ, मगर मैं आज एक बात जरूर कहूंगी। तू सिर्फ और सिर्फ अबीर के लिए सोचना। तुझे अगर लगता है कि तेरे और अभिमन्यु के एक हो जाने से अबीर खुश रहेगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, तो इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचना। मम्मा, बेटा रुक जा। बेटा, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है तेरी मम्मा। जान दे उसे। बड़ी, अगर मम्मा डॉक्यूमेंट से शादी करने के लिए नहीं मानी तो?
प्लीज वो प्रशांत और उसके बेटे का खर्चा पूरा हॉस्पिटल पे करेगा। आप बस ये कोशिश करिएगा कि उसे बहुत सीवियर पनिशमेंट ना मिले, एंड काउंसलिंग इज अ मस्ट। थैंक यू। आज अक्षरा या जूनियर को कुछ हो जाता तो महादेव प्लीज मुझे दोबारा जिंदगी में ऐसा दिन मत दिखाइएगा प्लीज। अक्षरा इतनी रात को क्यों फोन कर रही? सब ठीक है ना? हेलो अभिमन्यु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। जूनियर? हम दोनों ठीक है अभिमन्यु, लेकिन मैंने हमारे लिए फोन नहीं किया। तो मिम्मी, बड़े पापा? मिम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, कायरव भैया, आस पड़ोस के लोग सब ही ठीक है। अब मैं अपनी बात बोलूं? हाँ सॉरी, आई मीन बोलो। मैंने तुम्हें कॉल ये पूछने के लिए किया था कि क्या कल सुबह तुम मुझे मिल सकते हो, आमने सामने बैठकर बात करनी। अक्षरा वो क्या हुआ? क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? रात मैं अभी आता हूँ। नहीं, अभी बहुत लेट हो गया, कल मिलता है। हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है तुम बता नहीं रही हो? मैं रात भर कैसे? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल। आराम से सो जाओ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। प्रॉब्लम क्या है बता नहीं रही है। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता था, हूँ और हमेशा रहूंगा। कहीं मैंने जो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था उसके बारे में तो बात नहीं करनी। कहीं वो जूनियर को लगे खसौली तो नहीं जाना चाहती। महादेव गलती हो गई मुझसे, महादेव प्लीज। पता नहीं क्या बात करनी थी अक्षरा को, और आई क्यों नहीं अभी तक? पूरे 2 मिनट लेट है। पता नहीं ये डॉक्टर इस लॉयर के टाइम की कब वैल्यू करेगी। बोलो क्या बात है? अरे बताओ। अभिमन्यु आगे? वो अरे बोलो, रात भर परेशान था मैं। प्लीज बताओ क्या बात है, बोलो। वो मैं It's okay, तुम बोल। It's okay, बजने दो। वो मैं कहना चाह रही थी। थोड़ा जोर से बोलो, वो इतनी जोर से बजा रहे हैं, प्लीज। लाउडर अक्षरा, लाउडर, आवाज नहीं आ रही, इतनी जोर से बज रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। मैं कह रही थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। आप दोनों हमें अपनी शादी में जरूर बुलाना। Congratulations to both of you. ये पेपर रोज मेरी तरफ से आपके लिए। अरे अब लव बर्ड्स को थोड़ी प्राइवेसी दे देते हैं। हाँ, what a cute couple. हम बैठ के बात करें? हाँ प्लीज। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्यों? अचानक ऐसे? अचानक कुछ भी नहीं होता अभिमन्यु, हम एक पल में ही फैसला ले लेते हैं, लेकिन वो बात हमारे मन में पहले से चल रही होती है। एक मिनट, तुम कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता तो नहीं कर रही हो ना घर वालों के प्रेशर में आके? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुम मेरी वजह से या मेरी फीलिंग्स की वजह से ऐसा फैसला तो लोगी नहीं। क्यों नहीं ले सकते? मेरी फीलिंग्स की वजह से?
कई रीजंस की वजह से ले रही। तुम्हारी फीलिंग्स उनमें से एक है, लेकिन सबसे बड़ी वजह अभीर है, उसकी खुशी। अभिमन्यु मेरी फैमिली थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं थे। पेरेंट्स के ना होने का दर्द क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि अभीर को वो दर्द मिले। मैं चाहती हूँ कि उसे मम्मा पापा दोनों का प्यार मिले, जिसे हमेशा से मिलता है। किसी एक पेरेंट की कमी इस पर क्या असर करती है हम देख चुके हैं। रिश्ते में सिर्फ अभीर की मां नहीं, मैं भी होंगी। हम इस रास्ते पर पहले भी चल चुके हैं अभिमन्यु। पहले जहां चोट लगी हो वहीं से दोबारा गुजरने पर डर तो लगेगा ही, लेकिन मैं ये अभीर के लिए करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि माँ बाप के इस सफर में पति पत्नी पर क्या गुजरेगी, उनका इक्वेशन कैसा होगा, उनका रिश्ता कैसा होगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी। लेकिन वक्त लग सकता है, शायद ज्यादा ही वक्त लग जाए। टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ रहे हैं, गांठ तो पड़ेगी। बस तय कहना था, बाकी कहीं मैं चूक जाऊं तो तुम संभाल लेना। तुम कहीं चूक जाओगे तो मैं संभाल लूंगी। मैं जानता हूँ कि आसान नहीं, जानता हूँ कि तुम शर्मा जी से प्यार करती हो। मैं नहीं कह रहा कि उन्हें बुला दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कभी उनकी जगह ले सकता हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसी गिल्ट के साथ मूव ऑन मत करना। उनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा आज तक जिंदगी में। दोबारा कभी, आई एम श्योर, कभी उनके जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। मुझे भी। ओके, तुम श्योर हो ना शादी को लेके? और तुम? मैं तो मैंने अपने हिस्से की गलतियां, इनफैक्ट अपने हर जन्म के हिस्से की गलतियां कर चुका हूं। अब मैं कोशिश करना चाहता हूं अपनी गलतियों को सुधारने की, खुद के लिए, तुम्हारे लिए, जूनियर के लिए, हमारी फैमिली के लिए। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है जो हमने ले लिया। रिश्ता धागे की तरह कैसे टूट जाता है, दिल का टुकड़ा भी दिल से कैसे रूठ जाता है। अब आंखों में सावन है, भीगा भीगा सामन है, आंख का तारा आंख में आंसू लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता